गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन ज्योग्राफी का, जिसके अंदर हमने स्टडी की थी आपकी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर हम पॉसिबिलिज्म के बारे में। अब पहले पॉसिबिलिज्म क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को, मतलब नाम से पता चल रहा है पॉसिबल होना, ठीक है। यानी जो चीज़ें हम ह्यूमन बीइंग के लिए हर एक चीज़ को पॉसिबल कर देना, दैट इज पॉसिबिलिज्म। एक तरह से कह सकते हो इसको हिंदी में संभववाद भी बोला जाता है कि जब ह्यूमन बीइंग उन अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करके क्या करता है, अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर लेता है, उसको हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं। अब जैसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर ह्यूमन बीइंग क्या था, नेचर के अंडर रहकर काम करता था। इसमें जो है ह्यूमन बीइंग अपने अंडर नेचर को करता है, वहाँ पर नेचर ने हमें इन्फीरियर दिखा रखा था, ह्यूमन बीइंग इधर नेचर को वो इन्फीरियर दिखाने का काम करती है, यानी अपने आप को सुपीरियर दिखाने का काम करती है। एक तरह से कह सकते हो कि ना तो हमारी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में कोई बैलेंस है और ना ही पॉसिबिलिज्म में कोई बैलेंस है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या करने पे अ, एक दूसरे को इन्फीरियर और सुपीरियर दिखाने में लगी हुई है। तो इस वजह से इन दोनों के बारे में हम स्टडी, लास्ट में इन दोनों के बारे में हम देखेंगे क्या होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं पॉसिबिलिज्म के कंसेप्ट को। पॉसिबिलिज्म क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग का रिलेशनशिप को एक डिफरेंट वे में एनवायरनमेंट के साथ एक डिफरेंट वे में निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मतलब एक तरह से ह्यूमन बीइंग, जैसे एनवायरनमेंट ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की थी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके हम किस तरह से उसको आगे डेवलप कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। हम एक डिफरेंट फॉर्म में क्या कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उसके रिलेशनशिप को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर और क्या दिखाते हैं कि जैसे एनवायरनमेंट ने हमें क्या दी गई है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की है, ह्यूमन बीइंग अपनी चॉइस से उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूज़ कर रहा है और किस तरह से उनका डेवलप कर रहा है, किस तरह से उनको बना रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हो, जैसे पहले के टाइम पे क्या था, हम रेनफॉल के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते थे। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, वाटर के लिए रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, बट फिर हमने क्या किया, आज के टाइम में आप देखोगे हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट ना रहकर हमने कुएं खोदना शुरू कर दिया था, वेल्स बना लिए। उसके अलावा हमने क्या किया, एंड टैप्स वगैरह बना दी, जिससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नीचे से पानी खींचकर हम क्या कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एक तरह से ये सारा का सारा पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट आ जाता है आपका। नेक्स्ट, पॉसिबिलिज्म क्या होता है, जिसके अंदर हम अपने एनवायरनमेंट को नेचर की हेल्प से तो करते हैं, पर उसमें नेचर का कोई रोल नहीं होता। हम अपनी चॉइसेस के थ्रू ह्यूमन बीइंग उसको डिफाइन करने का काम करता है, यानी आर्किटेक्ट करने का, कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। इसके अंदर जो एनवायरनमेंट है हमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट के काफ़ी सारे वेज देती है, बट उसको हमने किस तरह से यूज़ करना, वो ह्यूमन बीइंग अपने आप क्या करता है, चूज़ करता है। नेक्स्ट थिंग क्या आती है इसमें, जो कल्चर है वो भी क्या आ जाता है आपका, वो ह्यूमन बीइंग क्या है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके वो किस तरह से डेवलप करना है, कैसे उसको चेंज करना है, वो सारी की सारी उसकी शेप कैसी बनानी है, ये सारी की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट अपने आप, ह्यूमन बीइंग अपने आप डिफाइन करने का या अपने आप चूज करने का काम करता है। नेक्स्ट इसके अंदर बताया गया है, एनवायरनमेंट जो कल्चर है वो हमारी क्या है, हेरिटेज की तरह एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ मिलकर ह्यूमन बिहेवियर को एक शेप देने का काम करते हैं। बट ये जो शेप है ये ह्यूमन बीइंग अपने अकॉर्डिंग देता है, ना कि एनवायरनमेंट के बेसिस पर उसको करने का काम करता है। जैसे आ जाता है आपका टेक्नोलॉजिकल कल्चर आ जाता है। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा काफ़ी सारे वेज से फिजिकल से हमारे आपके सराउंडिंग, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, पर किस तरह से उसको कंट्रोल करना, वो सारा का सारा कौन करता है, आपका ह्यूमन बीइंग करता है। अब आता है एनवायरमेंटल और पॉसिबिलिज्म के बीच में डिफरेंस।
अब एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था, एनवायरनमेंट में क्या था कि हम फिजिकल एनवायरनमेंट के यानी ह्यूमन जो है वो नेचर के कंट्रोल में रहकर काम करता है, जबकि आपका पॉसिबलिज्म में क्या आ जाता है, हम एनवायरनमेंट को अपने अंडर में कंट्रोल करके उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। इसके अलावा जो पॉसिबलिज्म आ जाता है, पॉसिबलिज्म में हम नई नई टेक्नोलॉजीज को डिफाइन करते हैं, जबकि एनवायरमेंटल के अंदर हम क्या करते हैं, उन दोनों को डिफाइन ना करके हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको अभी एग्जांपल दिया था, कुछ तो वो हो जाएगा। अब एनवायरमेंट में हमने कल पढ़ा था, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एनवायरमेंट में हमने क्या किया था कि जो नेचर है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं, जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जबकि एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, नेचर से सिर्फ और सिर्फ एक हिंट लेते हैं, बाकी सारा का सारा काम हम किसके थ्रू, अपने मेथड्स के अकॉर्डिंग हम उन सभी चीज़ों का यूज़ करने का काम करते हैं। तो ये आपका आ जाता है पॉसिबलिज्म का कंसेप्ट। ओके।